हेलो स्टूडेंट, क्रॉन्च एकेडमी पे आपका स्वागत है। कैसे हो सब लोग? घर पे पढ़ रहे हो अच्छे से कि मौज मस्ती कर रहे हो? सिर्फ जो होमवर्क दे रही हूँ कर रहे हो ना टाइम टू टाइम? तो आज हम परसेंटेज की फर्स्ट क्लास को कवर करेंगे। एवरेज अपना कंप्लीट हो चुका है और आपको अच्छे से रिवीजन करना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि फर्स्ट क्लास एवरेज की देखी और आज वापस से परसेंटेज देखने में लग गए, ठीक है। पहले एवरेज कंप्लीट करना है, उसके बाद परसेंटेज, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। और वापस से बता दूं, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये कोर्स क्या होने वाला है, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज क्या होता है? जब भी आपको पूछा जाए कि आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप किसी भी नंबर का जब परसेंटेज निकालते हो तो आप आउट ऑफ 100 निकालते हो, ठीक है। कैसे? यहाँ पे पर 100, जो परसेंटेज का मतलब होता है, पर का मतलब आउट ऑफ, सेंट का मतलब 100। हमें जब हमारे सबसे एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आप यूज़ करते हो अपने डे टू डे लाइफ में, आप क्या करते हो? अपने मार्क्स, आपको स्कूल में मार्क्स मिलते हैं, आप उनका परसेंटेज कैलकुलेट करते हो। अज्यूम कर रहे हैं कि आपके मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स स्कूल में कितने हैं? आपका एग्ज़ाम हुआ और स्कूल में उसमें मार्क्स थे 500। 500 का मतलब 500 नंबर का क्या था आपका? एक टेस्ट हुआ, ठीक है। आपको कितने मार्क्स मिले उसमें से? आपको मार्क्स मिले 300। अब कोई आपसे पूछे कि आपको कितने परसेंटेज मिले, ठीक है, कितने परसेंटेज मिले, तो जब भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना, आपको आउट ऑफ 100 से कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके हैं, आप दो तरीके से इसको कर सकते हो। एक आपने पढ़ा हुआ है, कैसे कि हम क्या करते हैं, जितने आपने मार्क्स रिसीव किए उसको ऊपर लिखेंगे, जितने आपने रिसीव किए डिवाइड में क्या करेंगे, जो टोटल है, टोटल कितने हैं? 500। जब आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद में क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो कैंसिल आउट करो, 00 से 00, 5 से ये 20 और यहाँ से 3 2 जा 60, यानी 60 परसेंटेज आपको मार्क्स मिले। एक तरीका ये जो आप करते हुए आए हो, ठीक है, अभी तक ऐसे ही किया ना सभी ने? हाँ मैम ये तो हमें आता है, ठीक है। लेकिन एक दूसरे तरीके से आप इसको सोच सकते हो। कैसे सोचेंगे? टोटल मार्क्स हैं आपके 500, आपने स्कोर किए हैं 300, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि हमें सिर्फ 100 में से कैलकुलेट करने होते हैं। जब भी परसेंटेज निकाल रहे हैं हम इसको अज्यूम कर रहे हैं, हमारे टोटल मार्क्स को हमने हमारे बैक ऑफ द माइंड मान लिया है कि वो 100 हैं, ठीक है। जब भी परसेंटेज निकाल रहे हो आप उनको 100 मान रहे हो, तो उसको 100 बना सकते हैं क्या हम? आप बोलोगे हाँ मैम, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता तो वो 100 बन जाते, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर दो। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से इसको 5 से और इसको 5 से डिवाइड किया तो जो आंसर आएगा ना, क्योंकि आउट ऑफ 100 आ रहा है, तो अगर आउट ऑफ 100 आ रहा है तो वही क्या होगा, परसेंटेज। तो डिवाइड करो, 300 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे कितने आएंगे? 60%, ठीक है। अब ये 60% क्यों हो गए? क्योंकि हमने इसको भी तो किससे डिवाइड कर दिया? 5 से, जिससे अगर टोटल मार्क्स को 5 से डिवाइड किया तो जो रिसीव मार्क्स हैं उसको भी क्या करेंगे? 5 से डिवाइड। तो एक तरीका आप ऐसे चीज़ों को सोच सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका इसी में दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि हमारे मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स 500 वही रखते हैं। अगर आपको पता लग जाए जो 500 है इसका 10% क्या होगा, तो जब भी आपको 10% निकालना, हम क्या करते हैं, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन आगे की स्लाइड्स में कवर की हुई है और वो सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। जब मैं पढ़ाऊँ अच्छे से उन पे फोकस करना, अगर वो डायरेक्ट याद रहेंगी आपकी कैलकुलेशन परसेंटेज में बहुत फास्ट हो जाएगी। सिर्फ परसेंटेज में ही नहीं, परसेंटेज बेस होता है लॉस एंड प्रॉफिट का, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सब में आपको इसका यूज मिलेगा और सब में आपको ये यूज आने वाला है, ठीक है। तो ये वास्ट क्या कर रहा है, आपका सिलेबस कवर कर रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/10। अभी किसी बच्चे को चीज समझ में नहीं आई तो देखो, मैंने क्या बोला, 10% क्या है, मैंने इसको आउट ऑफ 100, 10% क्या है? अगर जब भी अपन फ्रैक्शन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे ये अगर कोई चीज़ यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज का फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? यहाँ पे 10 है तो 10 बॉक्स बनाती हूँ, ठीक है। कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, 10 हो गए ना, ठीक है, 10 बॉक्स हैं। इसमें है 10%, इसमें 10% है, ठीक है, इसमें 10% है, तो जो रिमेनिंग कितने हैं?
2 4 6 8 9, इनमें क्या हो गए, इनमें रिमेनिंग 90%, इनमें रिमेनिंग 90% है। और आपको क्या करना है, इस 10% का, इस 10 का आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालोगे, हम मैम 10 ऊपर लिख देंगे और नीचे जो टोटल है, टोटल को लिखते हैं ना, फ्रैक्शन में हमेशा टोटल को लिखते हैं, और रेशियो में मैंने बताया था उन दोनों का सम क्या बनता है, टोटल बनता है। रेशियो में जो दोनों का रेशियो आता है उनका सम टोटल बनता है, लेकिन फ्रैक्शन में जो नीचे लिखा जाता है वो टोटल लिखा जाता है। तो मैं अगर परसेंटेज निकाल रही हूँ किसी चीज का तो उसका टोटल क्या है, 100, तो मेरे को फ्रैक्शन किसका निकालना है, 10 का, और टोटल क्या है 100, तो कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 गया, फ्रैक्शन क्या बन गया, 1/10 फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन क्या बन गया, 1/10। अब जैसे आपको 1/10 पता लग गया तो आप इसका 10% कैसे निकालोगे, 1/10, 1/10 करोगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट, और 10% की वैल्यू आपको मिल गई। जो 50 जो आंसर आया ना, ये 10% की वैल्यू है। ये सब आपको दिमाग में कैलकुलेट करना है थोड़े दिनों में, ठीक है। अभी के लिए आप सोल्व करो, समझो चीज़ों को। ऐसे नहीं होता एक दिन में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें क्या लेती हैं, टाइम लेती है। मैथ को क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें क्या होंगी, बेहतर होती जाएंगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होंगी, चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, ठीक है। रिवीजन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना, जितनी प्रैक्टिस सीट कर सकते हो उतनी करना है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है हमारी तरफ से चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस सीट भी मिल जाएगी, ठीक है। अब उसके अलावा मैंने क्या बताया, ये 10% क्या है, 10% की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। कैसे करेंगे, 10% की हर बच्चा एक पॉइंट लगा के वहाँ पे कैलकुलेट कर सकता है। अगर 500 थे तो उसका 10% कैसे निकलेगा, एक नंबर के बाद में पॉइंट लगा दो तो आंसर होता है 50। 10% की वैल्यू निकल गई। यहाँ पे भी तो वही हुआ, देखो मैंने क्या किया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या है 50। जैसे ही आपको 10% की वैल्यू मिल जाए उसके बाद देखो ये 300 कितने टाइम में बन रहा है। अगर मैं इन दोनों को, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूं और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो इधर क्या आ रहा है 300, और 300 की वैल्यू क्या आ गई 60%। तो बहुत से तरीके हैं इसको सोल्व करने के, ठीक है। चाहे आप इसको अंडरस्टैंड करो या फिर जो मैंने फ्रैक्शन से आपको यहाँ पे बताया कि 5 से आप डिवाइड करके वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी के लिए आपको शॉर्टेस्ट वे पे जाना है और सभी को फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब समझ में आया कि हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, आउट ऑफ 100 कैलकुलेट करते हैं। हमें मतलब नहीं होता टोटल मार्क्स क्या हैं, हम उन टोटल मार्क्स को, जो टोटल वैल्यू होती है उसको 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जिसका हमें परसेंटेज निकालना है वो भी हमारा कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने मेरे ये जो 500 मार्क्स थे इसको 100 में कन्वर्ट किया, तो मेरे को जिस चीज़ का परसेंटेज बनाना है उसको भी मैंने सेम चीज़ से डिवाइड किया, जिससे इसको किया उससे ही उसको करना है, तो वहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा। बाकी नॉर्मल तरीका जो आप स्कूल में पढ़ते आ रहे हो, कैसे करते हैं, ऊपर लिखते हैं जिसका आपको परसेंटेज निकालना है, यानी कि आइटम अपॉन में टोटल, और फिर क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, ऐसा निकालते हैं ना परसेंटेज। यहाँ पे हम जो हमें मार्क्स मिलते थे उनको लिखते थे, यहाँ पे हम टोटल लिखते थे और मल्टीप्लाई करते थे 100 से, तो हमारे क्या आ जाते थे, परसेंटेज निकल के आ जाते थे। तो ये तो बेसिक तरीका जहाँ से आप करते आ रहे हो, और ये 2-3 तरीके जो मैंने अभी बताए हैं, ठीक है। सारे तरीके आने चाहिए, तभी हमें पता लगेगा हम किस में बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। उसी से आपकी स्पीड क्या होगी, बूस्ट होगी। अब मैं पूछूं 50%, तो 50% का मतलब क्या है, अगर ये हमेशा कंपैरिजन परसेंटेज का किससे होगा, आउट ऑफ 100 से। 100 में से 50% जब भी आया तो ऐसे समझो कि 100 में से कोई चीज़ 50 है। अगर पूरी चीज़ 100 है तो वो आइटम कितना है, वो 50% है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 25% है, यानी कि 100 में से 25 है। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू, अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है हम इनको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी जो आपको समझ में आना चाहिए कि परसेंटेज, जब भी परसेंटेज हो तो हमारा जो टोटल है वो 100 है, उस 100 में से कितना हमारे पास है वो परसेंटेज बताता है। 100 में से यहाँ पे हमारे पास 25 है, यहाँ पे 100 में से 50 है। 2 एग्जाम्पल, ठीक है। समझ में आया सभी को। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है ना, तो आप कमेंट करो, उसमें कमेंट में मेंशन करो कि क्या डाउट है, पर्टिकुलर डाउट बताओ, उससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो अलग से डाल देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या बोलता है एग्जाम्पल। सपोज ए क्लास हैज़ ए 100 स्टूडेंट। 100 मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको समझाना आसान हो जाएगा। 100 स्टूडेंट यानी कि हमें परसेंटेज पढ़ना है, और परसेंटेज हमेशा 100 से कैलकुलेट होता है।
यहाँ पे 80 स्टूडेंट क्या करते हैं, पास करते हैं एक एग्जाम को, ठीक है। पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक तरीका जो बेसिक से आप पढ़ते हो कि कितने स्टूडेंट हैं आउट ऑफ टोटल, हमेशा टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर क्या आया 80%। और डायरेक्ट ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए थी, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि 100 में से ही किसी चीज़ को पूछा है ना इसने, 100 टोटल गिवन है। जब टोटल गिवन है तो हमें चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, जो लिखा हुआ है वही आपका परसेंटेज बन जाएगा। अगर ये 100 नहीं होता तो हमें फिर इसको चेंज करना पड़ता, 100 बनाना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, सपोज देयर आर ओनली 50, इस बार क्लास में बच्चे कम हो गए हैं, 50 बच्चे क्लास से गायब हो गए। ऐसा होता है ना, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी क्या होती है, ब्रेक होती जाती है ना, पढ़ना कम कर देते हो धीरे धीरे। पहले 100 बच्चे आ रहे थे तो अब 50 ही पढ़ने आएंगे, क्योंकि पढ़ने में सभी को क्या आती है, जोर आता है ना। तो 50 स्टूडेंट अभी क्लास में और उनमें से सिर्फ 40 पास हुए हैं, तो हमें परसेंटेज निकालना है। बहुत से तरीके हमने किए हैं, आप क्या करोगे, अज्यूम करो कि इसको मैं 100 बना दूँ, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 4 से क्यों नहीं किया, 8 से क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि मेरे को ये 100 बनाना है। जैसे ये 100 हो गया, आउट ऑफ 100 ही तो हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये 100 हुआ ये 80 हो गया, यानी कि पासिंग, जो पास कर रहे हैं एग्जाम को, वो उन स्टूडेंट का परसेंटेज क्या हो जाएगा 80%। समझ में आया। तो 2 तरीके हैं, आप यहाँ मॉडिफाई कर सकते हो, टोटल में मॉडिफाई, क्योंकि ये कैसे लिखेंगे परसेंटेज में, देखो यहाँ पे जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, 40 स्टूडेंट पास किए हैं आउट ऑफ 50 और मेरे को इसको 100 करना है, ठीक है, ठीक है। इसी चीज़ में यहाँ पे वापस करके बताती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया। फ्रैक्शन में जब भी आप ऊपर नीचे सेम चीज़ से क्या करते हो मल्टीप्लाई, तो कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, 1 आ जाएगा, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे चेंज किया, जैसे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 100 हो गया और ये 100 से कैंसिल आउट, आंसर क्या आया 80%। क्यों करते हैं उसको 100 क्यों बनाते हैं, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल आउट, और जो यहाँ जो मल्टीप्लाई आया वही आपका आंसर बन जाएगा। बाकी ये फॉर्मूला ये सभी को याद ही होगा, ठीक है। किसी बच्चे को याद नहीं है तो बहुत ही गलत बात है, मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हो, बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो कोई नहीं, पर अभी तो पढ़ो, ठीक है। क्या परसेंटेज क्या होता है, पार्ट अपॉन में होल, नीचे हमेशा होल आएगा, ये याद रखना। और जो भी टोटल होगा उसको हमें परसेंटेज निकालना, तो हम आउट ऑफ 100 ही निकालेंगे। पहले मैंने जो मेरे पास होल पार्ट है उस होल पार्ट को 100 में कन्वर्ट किया है, फिर 100 का वो कितना हिस्सा है वो मैंने फाइंड आउट किया है। दिस इज ऑल परसेंटेज। समझ में आया। देखो ये हैं फ्रैक्शंस, डायरेक्ट याद होने चाहिए कि मैम आपने ये फ्रैक्शंस कैसे लिख दिए। तो 50% परसेंट, यहाँ जब भी परसेंट लिखा हुआ है और उसको आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो 50 अपॉन में 100, 50 अपॉन में 100, क्योंकि ये 50% क्या है, आउट ऑफ 100 कैलकुलेट किया हमने। 50% क्या, आउट ऑफ 100, यहाँ 0 से, या फिर 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, 1/2, ऐसे ही ये सारे फ्रैक्शंस कैलकुलेट किए गए हैं, ठीक है। 25% ये याद होने चाहिए, जैसे आपको 50% दिखे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये क्या है 1/2, इसका फ्रैक्शन है 1/2। मैं बताऊंगी इसका यूज़ कैसे लेंगे, क्वेश्चंस आएंगे आगे और उन क्वेश्चंस में हम इनका डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अभी इनको याद करो फटाफट, मैं समझा रही हूँ। 50% क्या है, 1/2 याद होना चाहिए। देखो ऐसे कैलकुलेट किया। 25 को आप अपनी रफ सीट में कर सकते हो, 25 अपॉन में 100, तो डिवाइड करो इसको फटाफट, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/4, 25 4 जा 100, तो 1/4 देखो यहाँ पे है ना 1/4। 75 क्या हो जाएगा, ये 25 का 3 टाइम है, तो यहाँ पे भी देखो इसका हमने क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 3/4। ऐसे भी आप कोरिलेशन निकाल सकते हो, उसके अलावा आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे, 75 अपॉन में 100 25 से जाएगा, 25 से जाएगा, ये कितने टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो एक यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, दूसरा ऐसे सोल्व करके निकाल सकते हो। 20% की वैल्यू क्या होगी, 1/5, डायरेक्ट याद होनी चाहिए ये चीज़ें। 20% की जैसे ही पता लग गया। 40% क्या होता है, 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो देखो 2 टाइम मल्टीप्लाई। 60% क्या होता है, इसका 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो इसका देखो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई। ऐसे आप
जरूरी नहीं सारी फ्रैक्शंस को याद रखो, ये मल्टीपल ऐसे प्रोसेस होती है, ये दिमाग में रखो, डायरेक्ट आंसर लिख दो। फिर जैसे अगर आपको 20% की वैल्यू पता है 1/4, आपसे 60% की पूछेगा तो क्या आ जाएगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई है 20 का ही, तो वो भी 3/5। ठीक है, और सॉरी मैंने 1/4 बोल दिया था ना, 1/5, 20% इज 1/5 और उसका 3 टाइम क्या हो जाएगा 3/5। 80% इसका क्या है, इसका 4 टाइम है। ठीक है, 80% 20% का 4 टाइम होता है ना, तो इधर अगर ये 4 टाइम हो रहा है, यहाँ देखो ये देखो ये 4 टाइम हो रहा है, तो वहाँ भी 4 टाइम हो गया। ये बाकी ये याद होना चाहिए। 11.11% क्या होता है 1/9। जब 11 दिखेगा तो वो 1/9, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 9.09 क्या हो जाएगा 1/11। इनके फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए। इधर है परसेंटेज, ये है फ्रैक्शन जो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। 11 तो 1/9, 9 तो 1/11। ठीक है, ये एक दूसरे के उल्टे, समझे। आगे 10% तो कोई बच्चा ऐसा होगा ही नहीं कि जिसको नहीं पता होगा। 10% तो बहुत आसान है मैम, ये तो हमें आता है। कुछ टफ पूछो हमसे तो, है ना, आसान तो सब कर लेते हैं हम। देखो 10% कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10/100 कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, क्या आया 1/10। देखो यहाँ पे 1/10। फिर 5%, अगर किसी बच्चे को याद है 10% क्या है 1/10, तो 5% क्या है, इसका हाफ है। 10% का हाफ है ना 5%, तो इसका भी हाफ कर दो। जब इसका हाफ करेंगे तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना हो जाएगा 1/20, और बाकी इसको 5/100 लिखोगे 1/20 कैंसिल आउट करके, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 12.5% क्या होगा 1/8। ये 16 2 ऐसे है, 16 2/3%। ठीक है, ये सारे फ्रैक्शंस ऐसे हैं। 16 ये है 14 2/7। यहाँ पे देखो ये 33 1/3, 66 2/3, ये है 8 1/3। देखो मैं इधर लिख देती हूँ वापस से, फटाफट रिवाइज करो आप लोग। तो बस आप लोगों को एक ही काम करना है, फटाफट रिवाइज करना है, ये चीज़ें दिमाग में डालनी है एकदम, ऐसे फिक्स कर लो कि ये फिर हटेगी ना। ठीक है, यहाँ पे है 8 1/3, ये है 7 9/13। तो देखो आपको जब मैंने ये दोनों चीज़ लिखी हुई हैं तो ये दोनों याद करनी है, फ्रैक्शन में भी और पॉइंट में। 1/3 क्या होता है, तो 1/3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 33। देखो 1/3 है, इसको आप सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 100/3, और 100/3 को आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 33.33%। ठीक है, गोट इट। तो ये तरीका भी आना चाहिए और ये भी 33 1/3 भी आना चाहिए और 33.33%, ये दोनों याद होने चाहिए। 14.28% या फिर 14 इज इक्वल्स टू 1/7। जब भी ये लिखा हुआ है इसका फ्रैक्शन क्या है 1/7। 16 1/6 के केस में क्या है 16 2/3 या 16.66%, क्या इसका 1/6। ये डायरेक्टली याद होने चाहिए। आज किसी बच्चे को याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप पॉज करके याद कर सकते हो, या फिर क्लास होने के बाद में भी इनको रिवाइज करना है, अगले दिन वापस रिवाइज करना है। 10-15 दिन तक आप अपनी रफ शीट में इनको लिखते रहोगे, याद हो जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, 66 2/3 क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, 33 1/3 था, तो इसका जस्ट 2 टाइम है ना ये, तो वहाँ पे भी देखो ये 2 टाइम हो गया। उसके अलावा 8 1/3 कितना हो जाएगा 1/12। 8 1/3 कितना है 1/12, इसी को क्या बोलेंगे 8.33। याद रखो 8.33 कितना है 1/12। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं देखो छोटे होते जा रहे हैं, जैसे ही 1/13 पे पहुंची हूँ तो कितना हो गया 7.69 विच इज 1/30। आगे मूव करें तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं फटाफट। जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है ऐसे। 75% इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ रखा है, क्या है बताओ
75%। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है, 75% हटाया तो नीचे 100, फिर उसको क्या करेंगे? कैंसिल आउट। 25 से 3 टाइम, ये 4 टाइम। और जिस बच्चे आपको इतना टाइम लगा है, अगर किसी बच्चे को ये चीज़ें याद हैं तो डायरेक्ट इसको टिक करेगा और आगे मूव करेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 66 2/3%। अभी बताया था जस्ट। क्या होगा? एक तरीका तो क्या है, इनको यहाँ से, ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको यहाँ से मल्टीप्लाई और इसको यहाँ से प्लस, तो इसको लिखेंगे 66 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2/3। यहाँ से फिर इसको सोल्व करेंगे, क्योंककि ये परसेंटेज में है तो यहाँ पे नीचे 100 से मल्टीप्लाई और करेंगे। यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपका क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन। बाकी 66 2/3 का आंसर क्या हो जाएगा? 2/3। क्यों? 33 1/3%। अगर फिर भी आपको ये चीज़ याद नहीं आ रही है तो यहाँ से प्रोसीड करने की बजाय यहाँ से करो। क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है। मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, ये आपको दिख रहा है 99 1, तो ये डायरेक्ट 100/3 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से आपका आंसर 1/3 आया, यहाँ से आपका आंसर क्या आया? 1/3। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो देखो ऐसे लिख लो, 33 मल्टीप्लाई बाय 3। ये चीज़ें है ना, बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगी? स्पीड इम्प्रूव होगी। ऐसा नहीं कि एक दिन आप पहले रखते थे ना, ऐसे पास में बुक रखते थे, ऐसे सोचते थे सब याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि रातों रात सब याद हो जाएगा, अगले दिन एग्ज़ाम है। हम तो यही ट्रिक अपनाएंगे। कुछ नहीं होगा, सच मानो तो पढ़ना शुरू कर दो। यहाँ से 1/3, अगर आपको 33 1/3 आपने कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पे आपने 33 को 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे आपको 66 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे कभी चीज़ें याद नहीं है तो एक छोटे कैलकुलेशन की तरफ मूव करना है। यहाँ से भी करेंगे अपॉन में 300। सोल्व करो, इधर देखते नहीं रहना स्क्रीन को, फटाफट सोल्व करना है। कैंसिल आउट करो फटाफट। 00 से 00, आंसर क्या आ गया? 2/3। समझ में आया सभी को? एक तरीका ये है। बाकी अगर किसी को इसकी भी फ्रैक्शन अगर किसी को याद है तो वो यहाँ से इस पे मूव कर सकता है, क्योंकि 33 1/3% का जस्ट डबल क्या है? 66 2/3%। तो इसका फ्रैक्शन 1/3 है, तो 66 2/3 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2/3। इसका 1/3 है तो इसका डबल, 1/3 का डबल करेंगे। ठीक है, इसका डबल करेंगे। डबल करना यानी 2 से मल्टीप्लाई करना, क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है, समझ में आया सभी को? आगे मूव करें तो देखो, अगर किसी बच्चे को इतना सोल्व करना पड़ रहा है और एक किसी को ये याद है डायरेक्ट फ्रैक्शन, उसने एक्स्ट्रा एज ले ली ना, तो इसीलिए फ्रैक्शन याद करनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन क्या है? जब ऐसे क्वेश्चन है ना, एक अभी के लिए प्रैक्टिस, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये माइंड में ही हो जाए। ठीक है, देखो डायरेक्ट आंसर है इसका, लेकिन अभी के लिए आप 20% है तो 100 बेसिक से करो। मैं ऐसे नहीं बोल रही एक दिन में ही रॉकेट बन जाओ, लेकिन इतनी प्रैक्टिस करो कि एक दिन रॉकेट बन जाओ। ठीक है, 0 से 0। अब इतना होना चाहिए था कि ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 20 आएंगे, 20 से 20 कैंसिल, 45 2 जा 90, डायरेक्ट आंसर। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको लिखना पड़ रहा है तो टेंशन नहीं लेनी, आपको बस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते जाना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है लेकिन। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चन। क्लास हैज़ 120 स्टूडेंट, एक क्लास में 120 स्टूडेंट है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इफ़ 90 स्टूडेंट पास, 90 स्टूडेंट क्या हो गए? टोटल थे 120, 90 स्टूडेंट पास हो गए। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? द पास परसेंटेज आपसे पूछे गए हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? मैम हमें पता है, जो चीज़ पूछी गई है उसको ऊपर लिखेंगे। तो पास परसेंटेज पूछा गया ना, तो पास स्टूडेंट को ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखते हैं मैम टोटल, और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये होता है परसेंटेज निकालने का तरीका, सबसे बेसिक। हाँ, 0 से 0 कैंसिल आउट। उसके अलावा कुछ हो रहा है मैम? 12 से ये 5, वैसे डायरेक्ट हो सकता है नहीं। यहाँ से कितना आ जाएगा फिर? 6 से कैंसिल आउट करो,
यहाँ से 15 5 जा 75, तो आंसर क्या हो गया आपका 75%। आंसर क्या हो गया 75%। समझ में आया सभी को? और अगर किसी ने यहाँ से किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक और तरीका कैसे मूव करेंगे, दूसरा तरीका आपको क्या करना है, 90/120 का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। इसका पहले फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लो। फ्रैक्शन याद कर रखे ना आप लोगों ने, तो आप इसका फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लो। कैंसिल आउट किया 3/4, कितना आया 3/3 से कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे आ गया 3/4। अब अगर 3/4 का फ्रैक्शन किसी को याद है तो उसको फायदा हो गया। मानो आपको 3/4 का फ्रैक्शन नहीं पता, लेकिन 1/4 को 4 का तो बच्चे को पता होना चाहिए। क्या होता है 1/4 का फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 25। तो 1/4 का ये कितने टाइम है 3 टाइम, तो 25 का 3 टाइम क्या हो जाएगा 75%। अगर इतनी चीज़ कर ली ये दिमाग में कैलकुलेट हो जाता। समझ में? ये चीज़ें जब फायदा देंगी जब यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगी बहुत लंबी चौड़ी होगी। ठीक है, अभी आपको कैलकुलेशन छोटी छोटी लग रही है तो आपको लग रहा है मैम यहाँ से कर लेंगे। ये चीज़ें समझा रही हूँ तो इनको सीखो, ये बाद में काम आएंगी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हम तो पुराने वाले तरीके से चलेंगे, हम उसी तरीके से चलना चाहते हैं जो हमें आता है। नई चीज़ों को हम सीखने से डरते हैं, लेकिन आपको सीखना है, वही बैरियर को हमें दूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What percentage of 40 is 80? 80 कितना परसेंटेज है 40 का, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैम बेसिक सा तरीका है, एक तो हम फ्रैक्शन से फाइंड आउट करेंगे। चलो फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। अभी आपने बोला है फ्रैक्शन से करना है तो हम फ्रैक्शन से करेंगे। फ्रैक्शन कितना है 1/5। 1/5 किसका फ्रैक्शन होता है? तो सभी बोलेंगे मैम ये होता है 20% का। तो यहाँ से आंसर हो गया 20%, यहाँ से आंसर हो गया 20%। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है मैम हम तो बेसिक से करेंगे क्योंकि हमें तो वहीं से आता है और दूसरा तरीका हम सीखना चाह नहीं रहे हैं मैम। कैंसिल आउट करो 00 से 00, ठीक है, 4 से 20, तो आंसर क्या आ गया 20%। आगे मूव करें फटाफट, स्क्रीन पे क्वेश्चन आए सोल्व करना स्टार्ट। डायरेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू 40%, अभी किया है 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना था 20% का फ्रैक्शन था मैम 1/5। आपको फाइंड आउट किसका करना है 40% का। 40% इसका कितना होता है मैम, इसका डबल होता है 40%, तो इसका जस्ट डबल कितना हो जाएगा 2/5। तो यहाँ से आंसर बी ऑप्शन इज योर आंसर। एक तरीका ये, फिर भी बेसिक से 40% हटाना है 0 कैंसिल आउट, फटाफट करनी है चीज़ें। 2 से कैंसिल आउट 2/5 इज योर आंसर। यहाँ से भी वही आ रहा है, वहाँ से, ये सब ब्रेन में चल रहा है, कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। जब आपको पता है 20% का 1/5, उसका जस्ट डबल किया मैम 2/5। ये तो मैंने लिख के बताया था कि ये चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाएँ। जितनी बार लिखते हैं अपन, जितनी बार प्रैक्टिस करते हैं, तभी तो चीज़ें क्या हो जाती हैं ऑटोमेटिकली दिमाग में फिक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन है ना आपको बोर्ड पे देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मेरी तरफ कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, क्या बोलता है 5% ऑफ, बेसिक तरीका 640, बेसिक तरीका मैम 0 से 0, 5 से 2, 2 से 32, क्या आंसर आया 32%। आंसर आ गया 32, परसेंट नहीं पूछा था ना, वैल्यू पूछी थी, तो आंसर क्या आ गया 32। जब भी वैल्यू पूछेगा तो हमें इसको परसेंटेज हटाएंगे, ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया 5% अपॉन में 100 ले लिया, इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ से क्या आ जाएगी, यानी 640 का 5% कितना होता है वो हमने बेसिकली कैलकुलेट किया है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका, इतनी देर से फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं मैम, फ्रैक्शन के परसेंटेज के फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो काम में तो लें कहीं, तो कैसे लेंगे बताओ, जब आप करने कोई तैयार नहीं हो वैसे तो कैसे काम में लेंगे। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 640 से। अब जैसे आपने इतना किया ना, देखो कितनी स्टेप रिड्यूस हो गई, ये इससे डिवाइड किया, डायरेक्ट 32 इज योर आंसर। तो 32 इज योर आंसर।
वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। जब आपकी ये क्या होंगी, कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी, डिजिट्स बढ़ती जाएंगी, तो वैसे वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कतें महसूस होंगी इंस्टेड ऑफ यहाँ। ठीक है, आगे मूव करें। 8/1/3% इज इक्वल टू 8/1/3, याद होना चाहिए 8/1/3% कितना है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 8.33%। किसकी वैल्यू थी ये, अभी प्रीवियस स्लाइड में करके आए हैं, अभी के लिए दिखा देती हूँ, नेक्स्ट टाइम याद होनी चाहिए। देखो 8/1/3, ये जितनी भी लिखी हुई है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए बोल रही हूँ बार बार इनको याद कर लो। 8/1/3 1/12, 8/1/3 1/12, यहाँ पे क्या है 7, 9/13 1/13। तो याद रखना ये 8.33% इज इक्वल्स टू 1/12, 7 9/13% या फिर 7.69% इज इक्वल्स टू 1/13। ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, तो मैम डायरेक्ट वैल्यू आ गई यहाँ से 1/12। कितनी आ गई, जिस बच्चे को याद है उसने डायरेक्ट की इसको क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। दूसरा बच्चा क्या करेगा, बेसिक से मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि याद तो किया नहीं है, रिवीजन करना नहीं है हमें, बस हमें तो क्लासेस पे क्लासेस लगानी है या फिर वो भी नहीं लगानी। ठीक है, 8/1/3% कैलकुलेट करना क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करेंगे। ये मल्टीप्लाई, ये ऐड, लिखो 8 × 3 + 1 / 3, क्योंकि परसेंटेज है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे मैम 100 से। उसके बाद क्या करना है, सोल्व करो, 8 है 24 + 1 25/3 × 100। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कैंसिल आउट, 25 1 जा 25, ये 4, यहाँ से आंसर क्या आया 1/12। तो फ्रैक्शन आ गया 1/12। अगर जिसने याद नहीं कर रखा उसने ये पूरी प्रोसेस की है, फिर आंसर फाइंड आउट किया। और कुछ तो महान ऐसे होंगे जिनको अभी तक मिक्स फ्रैक्शन नहीं करनी आ रही, क्यों, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस तो लगाई नहीं है, डायरेक्ट क्या चाहिए, रिजल्ट, है ना। देखो डांट नहीं लगा रही हूँ, बेसिकली ये बोल रही हूँ बार बार कि रिवीजन करो, जो प्रीवियस क्लासेस पढ़ लिए हैं उनको वापस से पढ़ो, क्योंकि नहीं पढ़ोगे ना 5-7 दिन बाद तो सब आपका इरेज हो जाएगा दिमाग से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। 7-8 दिन बाद में वापस उन स्लाइड्स को खोल के देखो जो आपने पढ़ लिया है। ठीक है, वापस से रिवाइज करो, टाइम नहीं लगेगा उन प्रोसेस में, लेकिन चीज़ें आपको बेहतर तरीके से याद होंगी, उनको आप अच्छे से क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, इफ 18 आउट ऑफ 24 स्टूडेंट आर प्रेजेंट, क्या बोलता है, टोटल स्टूडेंट है 24, उनमें से 18 स्टूडेंट क्या हैं, प्रेजेंट है। द अटेंडेंस परसेंटेज, यानी जो प्रेजेंट स्टूडेंट हैं उनकी परसेंटेज आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जिसकी पूछी गई है उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल, मल्टीप्लाई बाय 100। जब हमसे परसेंटेज पूछी गई है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे मैम, करो, 6 से डिवाइड हो रहा है, फिर ये 4 से डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम जाएगा 25, और 25 3 का कितना आ जाएगा 25 3 का 75%। आंसर क्या आ गया आपका 75%। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा क्या है बताओ, दूसरा मैम फ्रैक्शन से करना है, फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे हम, तो हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आपने बोल दिया तो हम तो करेंगे। 18/24 फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लो, क्या फ्रैक्शन होगा, 6 से जाएगा 3/4, और जिस भी बच्चे को ये फ्रैक्शन याद है 3/4 कितना हो जाएगा 75। कैसे, आपको क्या होना चाहिए, 1/4 की वैल्यू तो याद होनी ही चाहिए, कितनी होती है 25%। और आपको फाइंड आउट क्या करना है 3/4, ये इसका कितना मल्टीपल है, सभी बोलेंगे इन दोनों में कितना मल्टीपल है 3। 1/4 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 3/4। तो हमें क्या करेंगे 25 को भी क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, 25 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 75%। आंसर क्या आ जाएगा 75%। ठीक है, तो ऐसे कोरिलेशन याद रख सकते हो आप लोग। आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे सोल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 14.28।
ठीक है, 14.28%। 1 से लेके 1/10 तक तो एटलीस्ट याद कर ही लो इन आज में या 1-2 दिन में। ये होमवर्क है अभी के लिए आपका। ये फ्रैक्शन आपको याद कर ही लेनी है 1 से 10 तक, ठीक है। 1 में यानी 1 की 1 में 1 क्या हो जाएगा 100, 1 में 2 50, ठीक है, 1 में 3 33.33। तो वैसे ही जब आप 10 तक लर्न कर लोगे डायरेक्ट अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताएं सभी। अगर प्रीवियस जो मैंने बोला था पॉज करके आपको फ्रैक्शन याद करना है तो 14.28% इज इक्वल्स टू 1/7। तो कहाँ है 1/7? सी ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 60%, जल्दी से सोल्व करो। 60% ऑफ अ नंबर इज, अगर किसी बच्चे को 60% के फ्रैक्शन याद है, अगर याद है तो वो लिखेगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 180। डायरेक्ट आंसर आएगा, कितना आएगा 5 से कैंसिल आउट कर लो, 3 टाइम्स आएगा 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो 108। आंसर क्या हो जाएगा 60% ऑफ सॉरी गलत पढ़ लिया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि 60% ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है उसको लेट करना पड़ेगा। 60% ऑफ अ नंबर लेट कर लो कि कोई नंबर है x। अगर कोई नंबर x है तो उसका 60% आपको गिवन है। कितना है उसका 60% है 180, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0 से 0 कैंसिल आउट, ये अपनी स्पेस को अगर डिवाइड में है तो अगर एक्सचेंज करेंगे प्लेसेस को तो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। 6 से कैंसिल आउट 3 टाइम्स, यहाँ से कितना आ जाएगा 300, 300 इज योर आंसर, ठीक है। एक तरीका ये है। बाकी दूसरा तरीका है फ्रैक्शन से मूव करने का, ठीक है। दूसरा तरीका, क्योंकि इस केस में हमने क्या किया है, नंबर को x अज्यूम किया है, ठीक है। हमारा नंबर हमने x ले लिया जो नंबर था, क्योंकि हमें नंबर गिवन नहीं है। 60% की वैल्यू मुझे गिवन है। एक तरीका ऐसे कर सकते हो, ऐसे लिखो इसको, 60% की वैल्यू 180 आपको गिवन है। इसको क्या करो 10% में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 10% में कैसे करेंगे? इसको मैं 6 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। अगर मैं इस नंबर को 6 से डिवाइड करूं इधर और उधर भी 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को 10% की वैल्यू पता लग जाएगी। कितनी होगी? 6 से कैंसिल आउट 10, ये 6 से कैंसिल आउट 30। अगर 10% की वैल्यू 30 है तो हमारा टोटल नंबर क्या है 100%, क्योंकि परसेंटेज हम टोटल से निकालते हैं और परसेंटेज में टोटल क्या होता है 100। अगर 60 की वैल्यू इतनी है और 10 की वैल्यू 30 है तो 100 की फाइंड आउट करेंगे ना। 100 क्या होगा हमारा टोटल होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? अगर इधर एक 10 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर क्या हो जाएगा 300। एक तरीका ये है। एक तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है। देखो परसेंटेज को बहुत से तरीकों से आप समझ सकते हो, पर डिपेंड करता है कि आप बेटर अंडरस्टैंड कौन से वे से कर पा रहे हो, कहाँ से आपकी स्पीड आ रही है, ठीक है। तो उसको आपको उसी तरीके को प्रिपेयर करना है। यहाँ से करो ये भी बेटर है। कभी कभी क्या होता है यहाँ से हेल्प मिलती है, हमें सारे आने चाहिए ताकि हम कहीं कहीं पे एक एक्स्ट्रा एज लेके फास्ट हमारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। दूसरा क्या है, अगर 60% का फ्रैक्शन लिख लो 3/5। जिसको फ्रैक्शन याद है, नंबर को x अज्यूम किया, कितनी कैलकुलेशन कम हो गई। वहाँ देखो मैंने 0 से कैंसिल आउट किया था, यहाँ पे इतना नहीं रहा ना। उसके बाद में सिर्फ मुझे क्या करना है, प्लेसेस को इनको क्या करवाना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड भेजना है। जब भी लेफ्ट से राइट जाएंगे, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। फिर क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। 3 से ये 6 आ जाएगा, 6 5 जा, ये आ जाएगा 6 5 जा 30, 300 विच इज x। तो x जो हमारा नंबर है वो क्या हो जाएगा 300। तो कितने तरीके हैं, कहीं से भी आप इसको प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और मैं उम्मीद तो लगा ही सकती हूँ कि रफ शीट है आपके पास और पेन है और आप सोल्व करना स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है। 9 पॉइंट, जब भी मैं बता रही थी तो मैंने एक चीज़ बोली थी, किसी बच्चे को याद है क्या कि 9 का रिलेशन किससे? 9 जब भी दिखे 9.09 किसके इक्वल हो जाएगा? तो सभी बोलेंगे मैम 1/11 के। और यहाँ पे क्या दिखता, अगर 11.11 दिखता तो इसका फ्रैक्शन क्या होता, इसका उल्टा 1/9।
ठीक है, तो ये सभी को याद होना चाहिए, इनमें कोरिलेशन होता है। डायरेक्ट फ्रैक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखे तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ ना कि आपने याद कर लिया अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/11, 9.09, 1/11 और 11.11% इज इक्वल्स टू 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सोल्व करो। क्या बोलता है क्वेश्चन, स्टूडेंट गेट 56 मार्क्स आउट ऑफ है, यानी कि ये टोटल है। अभी यहाँ पे टोटल क्या है 80 है। एक तरीका ये है, कैसे आप ऐसे लिखो आउट ऑफ 80 उसने 56 स्कोर किए हैं। अगर मैं किसी भी तरीके से इस 80 को 100 बना दूं तो यहाँ पे जो मेरा आंसर बन जाएगा वो ऑलरेडी क्या बन जाएगा, परसेंटेज में आएगा। क्यों? क्योंकि 100 से हम किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं तो उसका क्या बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा। हमने देखा ना, परसेंटेज में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को आउट ऑफ 100 चेक करते हैं कि आउट ऑफ 100 कितना है वो। तो इसको अगर मैं कितना बनाना चाह रही हूँ 100, तो इसको 8 से डिवाइड करूँ, इसको 8 से करूँ, ये कितना आएगा 7 और ये कितना आ जाएगा 10। अब 10 को 100 बनाना क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे मैम 10 से, इधर भी किससे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर कितना हो जाएगा 70% इज योर आंसर। एक तरीका ये, दूसरा फ्रैक्शन से करेंगे, ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे फ्रैक्शन से करेंगे। लिखो फटाफट, जैसे ही मैं बोल दूँ ना तो सोल्व करना स्टार्ट कर दो। 56 आउट ऑफ 80। अब इसका आपको क्या करना है, इसका आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड हो रहा है तो 8 से डिवाइड हो रहा है 7, तो यहाँ पे आ रहा है 7/10, तो फ्रैक्शन 7/10 आ रहा है। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज फाइंड आउट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, आंसर कितना हो गया 70 इज योर आंसर। 70 इज योर आंसर। यहाँ से भी कितना आ रहा है 70 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया सभी को। आगे मूव करें 33। अगर किसी बच्चे को फ्रैक्शन याद है वो तो क्या करेगा, इस क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करेगा, और जिसको याद नहीं है उसको क्या लगने वाला है, टाइम। क्यों? देखो, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन, वो क्या करेगा यहाँ पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेगा। मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका क्या करते हैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई, ये ऐड, ये याद हो जाना चाहिए, कितना आएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1/3। ये मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका है। कितना आएगा ये 33, 99, 100/3%। ठीक है, एक बच्चा पहले इसको ऐसे लिखेगा, फिर ऑफ 270 निकालेगा, तो सबसे पहले उसको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जिसको फ्रैक्शन याद है, देखो अभी आपको पता लग जाएगा, इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो हमने पहले निकाल लिया 100/3, परसेंटेज हटाना है तो 100 लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे 270 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आउट ऑफ 270 निकालना है इस बार हमें। 33.33% ऑफ 270 कितना होगा, तो परसेंटेज को हटाया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखा, 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा 90। 90 इज़ योर आंसर। 90 इज़ योर आंसर। ऑप्शन सी इज़ योर आंसर। एक तरीका ये था ना, इसमें हमने पूरा पहले मिक्स फ्रैक्शन सोल्व किया है, फिर मूव किया है, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन ऊपर नीचे, फिर इसको सोल्व किया है। दूसरा तरीका, अगर हमें फ्रैक्शन याद है, अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो मैंने अभी अभी बताया था 33 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/3। ये तो बहुत इजी है ना याद रखना, लास्ट में देखो ये लिखा हुआ 1/3, तो 1/3 होता है इसका फ्रैक्शन। जैसे ही आपने फ्रैक्शन लिख लिया तो आपको क्या करना है, जस्ट उस नंबर से ऑफ के बाद में 270 लिख देना है, और ऑफ को आप कैंसिल आउट करोगे तो 3 से ये जाएगा 90 इज़ योर आंसर। डायरेक्ट इतना सोल्व करने पे आंसर आ गया, और वहाँ पे देखो इतना पूरा सोल्व करना पड़ा है। तो आपको समझ में आ रहा है कौन सा बेटर है, ये। तो फ्रैक्शन याद करनी पड़ेगी, तो करना स्टार्ट कर दो अभी से, इंतज़ार मत करो कि कोई बाबा आएंगे झाड़ फूक करेंगे और सब आपके दिमाग में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। विच परसेंटेज इज इक्वल्स टू 3/5। 3/5, जिसको अगर फ्रैक्शन याद है तो 3/5 किसके इक्वल हो जाएगा 60 के। क्यों? क्योंकि 1/5 तो याद होना ही चाहिए, पहली स्लाइड में लिखा हुआ था। कितना होता है 1/5? 20%। अगर नहीं भी याद है तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, 3/5 लिखेंगे, जो बेसिक तरीका है। हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में ये 5 से कैंसिल आउट, 20 टाइम 320, 3 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना हो जाएगा 60%, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 60% इज़ योर आंसर।
दूसरा, अगर किसी को 1/5 की फ्रैक्शन ही पता है तो इसको जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3/5 हो जाएगा, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना आ जाएगा? 60% इज योर आंसर। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करो ये क्वेश्चन, टाइम नहीं लगना चाहिए, आसान क्वेश्चन है ना। क्या बोलता है क्वेश्चन? A cricket player scored 72 run out of 120 balls. आउट ऑफ 120, ठीक है। 72 रन स्कोर करता है आउट ऑफ 120 बॉल। हिज स्कोर परसेंटेज, उसकी स्कोर का परसेंटेज क्या है? तो वैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिक तरीका मैम 72 लेंगे अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 100, बेसिक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे। 0 से 0 आप देख रहे हो, आज बहुत बेसिक क्वेश्चन करवाएं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और धीरे धीरे जो आगे आने वाली क्लासेस हैं उनमें आप बेटर परफॉर्म कर पाओ। फ्रैक्शन को याद करना इस क्लास में मस्ट है, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में याद करके ही आना है, ठीक है। कितना टाइम जाएगा? 6 टाइम। आंसर कितना आ गया? 60% इज योर आंसर। एक तरीका ये है, दूसरा फ्रैक्शन से कर सकते हैं। एक सेकेंड है ना, इसको उधर कर देती हूँ। दूसरा हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन से करेंगे। 72 अपॉन में 120, इसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। जिसको फ्रैक्शन की वैल्यू याद होगी वो डायरेक्ट कर देगा, तो ये 12 से जाएगा, 12 से 6 टाइम नीचे आ जाएगा, फिर 3 से 3 अपॉन में 5 से कैंसिल आउट होगा। आंसर आ गया 3/5। 3/5 अभी अभी देख के आए किसकी वैल्यू थी? 60% की। फ्रैक्शन याद है तो डायरेक्ट आंसर। उसके बाद में तीसरा तरीका कैसे करेंगे? थर्ड में अभी देखा था कि जो ये 120 आउट ऑफ 120 मैंने इधर लिखते हैं इस बार, ठीक है। 120 में से उसने 72 स्कोर किया। अगर मैं आउट ऑफ 100 फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? जो आउट ऑफ 100 आंसर आएगा वही मेरा परसेंटेज बन जाएगा। तो 100 करने के लिए इसको 12 से डिवाइड करूँ, इसको भी 12 से डिवाइड करूँ। 12 से 12 जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 10 की वैल्यू उससे करेंगे तो 6 आएगी। अगर 10 की वैल्यू 6 है तो मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 60। मल्टीपल वेज है तो आप किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। आंसर क्या आ गया? 60 का आंसर आ गया। यहाँ से आंसर क्या आ गया? 60%। तो आज के लिए इतना ही था। सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से किए हैं और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। खुद पे विश्वास रखो, बिलीव रखो और प्रैक्टिस करते रहो। बढ़िया से खाना पीना खाओ, स्ट्रेस फ्री रहो। एग्ज़ाम को अच्छे से फाइट करना है और उसके साथ अच्छे से लड़ना है, ठीक है। कैसे होगा? रिवीजन के साथ। जो टीचर्स आपको बोल रहे हैं वो आपको ईमानदारी से करना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, गुड लक।